बदायूं उत्तर प्रदेश। किन्नर समाज द्वारा लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या पर गहरा रोष व्यक्त किया तथा मृतक किसानों को भावभीनी मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। किन्नर समाज द्वारा समाज की अध्यक्ष पायल द्वारा एक गीत कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की गई तथा लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को गाड़ी से रौंदा गया। इसमें किसानों की हत्या हो गई, ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने के लिए कार्यक्रम के माध्यम से मांग की गई। किन्नर समाज के माध्यम से सहसवान में बदायूं मेरठ राजमार्ग के निकट कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर किन्नर समाज की अध्यक्ष पायल ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर रही है, जिसे किन्नर समाज किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। किन्नर समाज किसानों के साथ खड़ा है क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। सरकार गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करे और मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। किन्नर समाज द्वारा सहसवान में कराए गए कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की और कहा कि वर्तमान सरकार तानाशाही पर उतारू है। कार्यक्रम में गीतकार अलका यादव ने गीतों के माध्यम से सरकार को खदेड़ा, कहा रहीगर बीजेपी सरकार देश खतरे में आएगा जैसे गीत गाकर बीजेपी को खदेड़ा। अलका यादव ने कहा कि बीजेपी सरकारों में अत्याचार जितना बड़ा है उतना पिछली सरकारों में नहीं। भाजपा सरकार तानाशाही पर उतारू है, जनता इन्हें चुनावों में सबक सिखाएगी। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या से पूरा देश हिल गया है। देश की जनता किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा है और हम किसानों के हैं। किन्नर समाज के इस कार्यक्रम में समाज की अध्यक्ष पायल, मोनी, नूरी, मीना, रेखा, तारा, भूरी, सपना, खुशबू के अलावा लोगों ने भी किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सहसवान से कैमरामैन शमशेर अली खां के साथ संवाददाता मसरत अली सलमानी की खास रिपोर्ट। आप जो कार्यक्रम चल रहा है किसके बारे में चल रहा है? ये कार्यक्रम यहाँ के जो किन्नर समाज के लोग हैं इन्होंने मुझे बुलाया है जी। और ये कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में बेरहमी से बेईमानों ने करवाई है किसानों की, उसके विषय में जानकारी देने के लिए लोगों को और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया है। और याद रखना, सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनकी आवाज़ बने और उनकी आवाज़ को बुलंद करें, सारे देश में पहुँचाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। यही मैंने सबको बताया है, गीतों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। गीतों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। जी। मैंने ये कदम उठाया है, ये प्रोग्राम करवाया है। ये मेरे किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है। मेरे किसानों के लिए मंत्री के बेटे ने एक गाड़ी चला के हत्या की गई। मेरे किसानों पे अत्याचार करा जा रहा है और जो मेरे हत्या किसान के लिए जो हत्या करी गई है एक मंत्री के बेटे ने करा है। इस बात के लिए सारे किसान दुखी हैं बेचारे। इन लोगों के लिए सरकारी नौकरी मिली जाए और खूब बहुत से इनके लिए पैसा मिलना चाहिए, कम से कम 10-10 करोड़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब मेरे किसान देवता हैं। अगर किसान अन्नदाता नहीं होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम भी तो किसान के ऊपर हैं। हमें क्या मोदी जी नौकरी देते हैं या हमें कोई सरकार नौकरी देती है? हमारा तो किसान भाई सहयोग करता है। और मैं सहसवान से बिलोंग करती हूँ, पायल किन्नर, और सहसवान में रहती हूँ मैं। और जो घटना हुई है, किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं करा जाए। किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है, किसान बेचारा। तुम लोग रोटी खाते हो अपने घरों में बैठ के और मेरा किसान धूम में खेती बाड़ी करने जाता है। मेरा किसान इतना परेशान है, 2 रुपये को बैठा हुआ है और लोग बात 2-2 करोड़ की कोठियों में बैठे हुए हैं। मोदी जी से भी और सब चीज़ से हमें कहना है, इन लोगों के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। जो मेरे उसका क्या नाम है, किसान जो मेरे शहीद हुए हैं, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और 10-10 करोड़ रुपए का इनके लिए पैसा दिया जाए। ताकि एक ये मानने वाली बात है, किसी मंत्री के बेटे ने इतना अत्याचार करा है तो मंत्री जी भी कानून सबके लिए ऐसा कुछ नहीं। समाज पूरे जितने भी हैं सब किसान भाई के साथ हैं और किसान भाई के साथ रहेंगे। ये मंत्री के बेटे ने किसान भाइयों पे अत्याचार कराए, अपनी गाड़ी चढ़ाई है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जितने इंसान भी घायल हुए, मौत हुआ, मरे हैं, उन्हें सबको 10-10 करोड़ रुपए चाहिए और सरकारी नौकरी देना चाहिए। हमारा यही निवेदन करता है।
है।